हेलो गाइस। तो कहानी में अब तक हमने देखा था कि अपने वादे के मुताबिक वेहांग आनिंग को रॉक क्लाइंबिंग लेकर आया था, जो कि वेहांग की तरफ से आनिंग का बर्थडे गिफ्ट था। तो आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने अपने ओरिजिनल नॉवेल वाले चैनल पर अपनी खुद की लिखी एक नई स्टोरी को भी एक्सप्लेन किया है। प्लीज आप उसे जाकर एक बार देख लेना और मुझे बताना कि क्या मुझे उसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, जहां चैप्टर की शुरुआत में हम आनिंग को देखते हैं जो कि वेहांग के पीछे पीछे चल रहा होता है, पर वो काफी शर्माया हुआ भी था। अब हम देखते हैं कि वो दोनों उस पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां वेहांग आनिंग से पूछता है कि ये पहाड़ मैंने ढूंढा है, तो यहाँ ज्यादा सेफ्टी नहीं है, क्या तुम सच में इसके ऊपर चढ़ना चाहते हो? जिसके लिए आनिंग तुरंत ही राजी हो जाता है, जिस पर वेहांग कहता है तो पहले मैं चढ़ जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। और आनिंग तो केवल वेहांग के साथ होने से ही काफी एक्साइटेड हो चुका था। जिसके बाद वो दोनों सारे इक्विपमेंट को पहनकर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेहांग आनिंग से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे धीरे धीरे चलते हुए आ जाना। और फिर हम वेहांग को देखते हैं जो कि सीधे ही ऊपर चढ़ने वाला होता है और आनिंग से पूछता है एक बार फिर से कि क्या तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम आज तैयार हो? इसके लिए आनिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। पर वेहांग उसे फिर से सोचने को कहता है, क्योंकि इस जगह पर बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं थी, अगर आनिंग गिरता है तो उसे चोट लग सकती थी। जिसके लिए आनिंग फिर से तैयार हो जाता है। तो वेहांग ऊपर चढ़ता है और नीचे आ जाता है और आनिंग से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद हम आनिंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है और वो पहली दो जगह पर हुक लगाने में कामयाब हो जाता है, पर वो काफी ज्यादा ध्यान भी दे रहा था क्योंकि एक गलती से वो नीचे गिर सकता था। पर तभी वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसकी छोटी हाइट होने के कारण उसे परेशानी हो रही थी, और वो जैसे ही हुक लगाने की कोशिश करता है उसका पैर स्लिप होता है और वो ऊपर से गिरने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर यहाँ वो हार नहीं मानता है और रस्सी को काफी जोर से पकड़ लेता है। उसे वेहांग के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वेहांग उसे ध्यान रखने को कहता है, पर आनिंग गिरता नहीं है और खुद को संभाल लेता है। फिर वो वेहांग से पूछता है क्या तुम डर गए थे? जिस पर वेहांग बताता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से ये रस्सी काफी जोर से खींच रही थी, मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, मुझे ऑलमोस्ट अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी तुम्हें खींचने के लिए। इसके लिए आनिंग खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में? तो आखिरकार मैंने तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर ही दिया। इस पर वेहांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर अगली बार से ऐसा करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद आनिंग फिर से ऊपर चढ़ने पर ध्यान देने लगता है और हम देखते हैं हमारा आनिंग पहली बार ऊपर पहुंच जाता है पहाड़ के, और वो जैसे ही सामने का खूबसूरत नजारा दिखता है वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये दुनिया तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है और वेहांग हमेशा इतने खूबसूरत नजारे को देखता होगा। तभी वेहांग नीचे से चिल्लाकर उसे कहता है आनिंग, जब तुम उतने ऊपर से सूरज को देख पा रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक विश मांग लेनी चाहिए। इसके लिए आनिंग भी तैयार हो जाता है और वो विश में मांगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वेहांग का पार्टनर बनूं और रॉक क्लाइंबिंग में उसका साथ देकर उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूं। और नीचे से वेहांग उसे ही देख रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेहांग आनिंग को नीचे उतरने में उसकी मदद कर रहा होता है। फिर आनिंग के नीचे आने के बाद वो उससे पूछता है कि तुमने विश में क्या मांगा। इस पर आनिंग बताता है कि मैंने विश किया है कि तुम अपने सारे एग्जाम में पास हो जाओ। इस पर वेहांग कहने लगता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं एग्जाम में पास नहीं हो सकता हूँ। जिस पर आनिंग समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ तुम एग्जाम में पास हो जाओगे और ये विश तो मैंने बस तुम्हारे लिए ही मांगी है। और फिर वो वेहांग से पूछता है आज जैसे तुमने मेरी जान बचाई, क्या मैं भी कभी तुम्हारी जान बचा पाऊंगा? जिसमें वेहांग उसे कहता है कि अगर तुम अच्छे से खाना खाओ और ताकत बनाओ तो बिल्कुल तुम भी मुझे बचा पाओगे। जिस पर आनिंग कहने लगता है कि अगर मैं ज्यादा खाना खाऊंगा तब तो मैं मोटा हो जाऊंगा, और वेहांग भी उसकी बातों पर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें दूध पीना चाहिए। और फिर वो दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए साथ में बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर आनिंग वेहांग से पूछता है कि तुम हमेशा इस जंगल में आते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है कि कभी कोई शेर भालू आ जाएगा? जिसमें वेहांग कहता है डरने की क्या बात है जब मेरे साथ आनिंग है। और उसके इस बात से आनिंग काफी ज्यादा शर्माने लगता है। फिर वो सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं कैसे कैसे सवाल पूछता हूँ उससे। पर तभी वेहांग अचानक से आनिंग से कहता है आनिंग हिलना मत, बगल में देखो सांप। आनिंग तो इतना घबरा जाता है कि वो
सीधे वेहांग के पीछे छुप जाता है और हम देखते हैं वेहांग आनिंग को टीज कर रहा था और वो उससे कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, जिसपे आनिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, दोबारा ऐसे करना मत। और वेहांग को आनिंग काफी क्यूट लग रहा था और तभी वेहांग सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आनिंग से पूछता है तो हमारे दोस्त न्यू ईयर पर क्या कर रहे हैं। उन दोनों ने तो अपने खुद के प्लान बना लिया होंगे ना हमें छोड़कर, जिस पर आनिंग कहता है कि हमारा क्या होगा, जिस पर वेहांग कहता है हमारा, जिससे आनिंग शर्माने लगता है और सोचता है कि बात तो सही कह रहा है वेहांग, जरूरी तो नहीं है कि वेहांग को अपना न्यू ईयर भी मेरे साथ ही मनाना चाहिए। पर तभी वेहांग आनिंग से कहता है कि मुझे ये कार अपने टीचर को लौटाने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, जिसके लिए आनिंग भी मान जाता है। अब अगला सीन हमें टीचर का दिखाया जाता है जो कि वेहांग को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वेहांग और आनिंग उनसे मिलने आए होते हैं। यहाँ पर आनिंग टीचर को हेलो करता है और टीचर उससे कहते हैं ये शैतान वेहांग मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में बताते रहता है, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। और वेहांग तो अंदर आते ही कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, जिस पर टीचर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अगर भूख लगी है तो जाकर खुद बना लो। इसके लिए आनिंग कहता है तो मैं कुछ बना दूं और तुरंत ही वो वेहांग से किचन के बारे में पूछता है। वेहांग उसे किचन के रास्ता दिखा देता है और आनिंग खाना बनाने के लिए चला जाता है। यहाँ टीचर तो वेहांग से कहते हैं शैतान कह के तुम हमारे टॉपर स्टूडेंट को खाना बनाने के लिए भेज रहे हो, जाकर उसकी मदद करो। जिसपे वेहांग कहता है वो हमारा गेस्ट है तो आपको नहीं लगता है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर टीचर कहते हैं मेरे प्यारे वेहांग, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कैसा खाना बनाता हूँ, अगर मैं खाना बनाऊँ तो क्या तुम उसे खाने की हिम्मत करोगे। और टीचर को अपना बनाया हुआ जहरीला खाना याद आ रहा होता है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के वेस्ट से भी ज्यादा टॉक्सिक होता है, जिसे खाकर तो एक बार में 10,000 चूहे मर सकते थे। जैसे ही वेहांग को ये बात याद आती है वो कहता है कि नहीं रहने दो, तुम तो खाना ना ही बनाओ तो बेहतर रहेगा। अब हम आनिंग को देखते हैं जो कि खाना बनाने की तैयारी करने लगता है, तभी वेहांग वहां पर आ जाता है और वो अचानक से आनिंग के काफी क्लोज चला जाता है ताकि वो कुछ सामान उतार सके, पर इससे आनिंग काफी ज्यादा शर्माने लगा था। आनिंग घबराते हुए ऊपर देखता है जहाँ वेहांग उसकी मदद कर रहा था। फिर वेहांग आनिंग से पूछता है क्या तुम्हें मेरी और मदद चाहिए, इस पर आनिंग उसे अंडे लाकर देने को कहता है और वेहांग उसे लाकर दे भी देता है और उससे पूछता है कि मुझे कहाँ रखना चाहिए, जिस पर आनिंग कहता है कि बस वहीं रख दो और अब बस मेरा कमाल देखो। जहाँ हम आनिंग को देखते हैं जो कि फुर्ती में खाना बनाना शुरू कर देता है और वेहांग पीछे से उसे देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी आनिंग वेहांग से कहता है कि तुम यहाँ मुझे क्या देख रहे हो, जाकर अपने टीचर के साथ टीवी देखो। जिसमें वेहांग कहता है कि तुम्हें खाना बनाते हुए देखना टीवी देखने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे तो आनिंग काफी शर्माते हुए हैरान रह जाता है। अब अगले सीन में हम उन सभी को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ टीचर को तो वो खाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है और वेहांग भी उसकी तारीफ कर रहा था, पर आनिंग बिल्कुल शर्मा रहा होता है और कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। और वेहांग से भी कहता है कि क्या तुम्हें खाना ठीक लगा। अगले सीन में हम टीचर को देखते हैं जो कि वेहांग से कहते हैं मुझे नींद आ रही है, कि तुम मेरे कमरे तक चल सकते हो। इसके बाद वेहांग टीचर को उनके कमरे में ले आता है जहाँ टीचर उससे कहते हैं अगर तुम रात को आनिंग के साथ बेड शेयर नहीं करना चाहते हो तो तुम उसे गेस्ट रूम में भेज सकते हो और तुम सोफे में सो जाना। जिस पर वेहांग उसे पूछते हैं आखिर मुझे आनिंग के साथ सोने में क्या परेशानी होगी। इस पर टीचर कहते हैं पर तुम्हें तो पहले किसी के साथ भी बेड शेयर करने में नफरत थी ना। जिससे वेहांग तुरंत ही दूसरी तरफ देखने लगता है और अगले सीन में जब वेहांग जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि आनिंग ऑलरेडी सोफे के ऊपर सो चुका था, जहाँ वो उसके ऊपर चादर डाल देता है और आनिंग काफी मासूमियत से सो रहा होता है। तो वेहांग उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है आनिंग तुम इतनी मासूमियत के साथ कैसे सो सकते हो, तुम्हारा इस तरह सोना तो बिल्कुल एक क्राइम है, अगर मेरा मन बदल गया तो मैं क्या करूंगा। और वो आनिंग को प्यार से देखने के बाद वहां से चला जाता है। अब हमें सीधे ही रात के 3 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ अचानक से आनिंग की आंख खुलती है और वो जैसे ही जागता है वो देखता है कि वेहांग वहीं बैठकर उसे देख रहा था। वेहांग से वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अब तक सोए क्यों नहीं। इस पे वेहांग उसे बताता है कि मुझे बस ऐसी ही नींद नहीं आ रही थी। आनिंग तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पे वेहांग बताता है कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। इस पर आनिंग कहता है चलो थोड़ी देर बात कर लेते हैं फिर तुम सो जाना। यहाँ वेहांग भी उसके लिए मान जाता है, पर हम देखते हैं वेहांग थोड़ा सा ड्रंक होता है। आनिंग वेहांग से पूछता है क्या तुम पहले अपने टीचर के साथ रॉक क्लाइंबिंग पर जाते थे। इसके लिए वेहांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर आनिंग वेहांग से पूछता है कि जब तुम्हारे टीचर को चोट लग गई और उनके एक्सीडेंट के बाद क्या तुम हमेशा ही ऐसे अकेले रॉक क्लाइंबिंग पे जाने लगे। जिसके लिए भी वेहांग हाँ कहता है। और फिर आनिंग वेहांग से पूछता है क्या तुम अपने लिए एक नए पार्टनर को चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कोई तुम्हारी रॉक
रॉक क्लाइंबिंग में पार्टनर बने, जिस पर विहांग इमोशनल होते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अपना पार्टनर बनाएगा। इससे आनिंग को काफी बुरा लगने लगता है और वो सोचता है कि मुझे विहांग को हक करने का मन कर रहा है। फिर वो तुरंत खुद ही एक ड्रिंक उठाता है और पीने लगता है। यहाँ आनिंग विहांग को बताता है, जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और किसी को मेरी जरूरत नहीं है। इस पर विहांग उसे कहता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों सोचा, कभी अपने बारे में इतना बुरा मत सोचना, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। इसे तो आनिंग के आंख नाक मुंह से धुआं निकलने लगता है और बेचारा काफी शर्मा जाता है। पर विहांग आनिंग के काफी क्लोज जाता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम अब तक के सबसे ज्यादा क्यूट लड़के हो जिससे मैं मिला हूँ। यहाँ आनिंग तो शर्मा कर लाल टमाटर बना हुआ था और वो सोचता है कि आखिर विहांग ये सब क्या कह रहा है, क्या विहांग ड्रंक हो चुका है। पर विहांग आनिंग के और भी क्लोज जाता है और कहता है, मैंने कहा ना कि तुम मेढक की तरह नहीं दिखाई देते हो, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, तुम्हारी आंखें इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इस पर आनिंग काफी शर्माने लगता है और हम अगले ही पल में देखते हैं विहांग अब बेहोश हो चुका था। आनिंग तुरंत ही विहांग को जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये जगह काफी ठंडी है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी और अंदर चलकर सो जाओ। पर विहांग बिल्कुल ही भारी होता है तो आनिंग उसे उठा नहीं सकता था। अब अगली सुबह जैसे ही विहांग की नींद खुलती है, हम देखते हैं कि वो आनिंग के साथ ही सो रहा था। आनिंग पूरी रात उसके बगल में ही था। विहांग उससे पूछता है, आनिंग तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। पर हम आनिंग को देखते हैं जिसके साथ बुखार हो चुका था। विहांग ये नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि तुम्हें तो काफी ज्यादा बुखार है, आखिर तुम मेरे साथ जमीन पर क्या कर रहे थे। जिस पर आनिंग परेशानी के लिए माफी मांगता है और विहांग उसे उठाकर अंदर ले जाने लगता है और उससे पूछता है कि अगर मैं सो गया था तो तुम्हें अंदर जाकर सो जाना चाहिए था। जिस पर आनिंग कहता है कि मैं तुम्हारी जागने का इंतजार कर रहा था पर मुझे नींद आ गई। इससे विहांग काफी गुस्सा आ जाता है, कहता है कि ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, मुझे तो बाहर ठंडी में सोने की आदत है, मैं पहाड़ों पर भी सोया हूँ, पर तुम्हें इसकी आदत नहीं है इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, देखो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। जिस पर आनिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि विहांग इतना ज्यादा गुस्सा है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और अगर आपको मेरी नॉवेल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।